वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स कैसे जनरेट होते हैं, इसका क्या टेंडेंसी होती है, कितनी तीव्रता से ये ट्रेवल करते हैं और इससे जुड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अर्थक्वेक अर्थक्वेक का डिफिनीशंस क्या होता है। तो अर्थक्वेक सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं शेकिंग ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी का हिलना ही हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप। लेकिन जो इसके पीछे का क्या रीज़न है वो है एन अर्थक्वेक इज अ सडन एंड द रैपिड शेक ऑफ ग्राउंड कॉजेज बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ्स लिथोस्फीयर। जो अर्थ के लिथोस्फीयर है उसमें से एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि प्लेट के टकराने से हो जाती है, जो सडनली अचानक निकलती है, जिसके कारण वेव्स ट्रेवल करते हैं और पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसके कारण हमारा जो पृथ्वी का प्लेट है वो हिलने लगता है। इसी कारण अर्थक्वेक आता है। और इसका जो मेजरमेंट है तो रिचार्ड स्केल से हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं और रेकेल्स स्केल से उसकी इंटेंसिटी ऑब्जर्व करते हैं, मतलब मेजर करते हैं। और इस अर्थक्वेक का जो कारण है वो 3 कारण दिया गया है, जो टेक्टोनिकल प्लेट मूवमेंट के कारण, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण और ह्यूमन इंक्लूड आर्टिफिशियल कॉजेज भी है। तो सबसे पहले जो टेक्निकल प्लेट मूवमेंट है, तो मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। जो टेक्टोनिक प्लेट है, लगभग प्लेट मेजरली प्लेट 7 भागों में बांटा गया हमारे अर्थ पर, वही आपस में टकराने से क्या होते हैं, तो भूकंप अर्थक्वेक से उत्पन्न होते हैं। इसमें दो तरह के, अगर दो प्लेट अगर आमने सामने आए तो कन्वर्ज होते हैं जब मिलते हैं, और अगर वही प्लेट एक दूसरे से दूर जाए तो डाइवर्ज होते हैं और आपस में परस्पर रगड़ा करे, मतलब बस स्पर्श करे तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। इन तीनों के कारण ही एनर्जी रिलीज होती है उस पॉइंट से और पृथ्वी तक पहुंचती है। हिमालय रीजन में ज़्यादा ही अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि यहाँ जो है अर्थक्वेक्स दो प्लेट क्या हुए हैं, डाइवर्जेंट के फॉर्म में है, डाइवर्जेंट सॉरी कन्वर्जेंट, दोनों टकराए हुए हैं, धीरे धीरे टकराते हैं और ये हिमालय के रीजन्स में भूकंप उत्पन्न करते हैं। इनमें इसमें इंडियन और यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में कॉलिजन होता है। उसके बाद है वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटी जो हम वॉल्केन जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं अर्थक्वेक के अंदर से, स्पेशली इन एरिया विथ एक्टिव वॉल्केनोज, जहाँ एक्टिव वॉल्केनोज है, लगभग हमारा जो ओशियन प्लेट है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों के टकराव से वहाँ पर क्या होते हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, वॉल्केनोज उत्पन्न होते हैं। तो सभी कंटिनेंट के लगभग कोस्टल एरिया में ये ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं आइलैंड की तरह भी देखने को जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल कॉजेज भी है, जैसे ह्यूमंस कभी कभी डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, माइनिंग करते हैं, फ्रैकिंग करते हैं और न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए जो मिसाइलें लॉन्च करती हैं, उसके कारण माइनर्स मॉडरेट अर्थक्वेक्स उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं जो हमारा जो अर्थक्वेक्स है, अर्थक्वेक जहाँ से उत्पन्न होती है जिस पॉइंट से, उसको बोलते हैं फोकस। और सबसे उससे नज़दीकी जो सरफेस तक पहुँचती है, सरफेस, तो सब उस दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ पर पड़ती है उस बिंदु को बोलते हैं एपिसेंटर। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस, मतलब फोकस के जस्ट बहुत ही कम दूरी पर जो पॉइंट उपस्थित होते हैं सरफेस पे, उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। वहाँ पर ज़्यादा तीव्रता, ज़्यादा क्षति पहुँचती है। उसके बाद बात करते हैं सेस्मिक वेव्स के टाइप। तो टाइप दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बॉडी वेव, एक होते हैं सरफेस वेव। बॉडी वेव्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक पी वेव्स होते हैं जिसको प्राइमरी वेव बोलते हैं, और एस वेव्स जिसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। पी वेव्स सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे जल्दी सरफेस पे पहुंचता है और ये किसी भी मीडियम से होकर गुजर सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी मीडियम से। और इसका जो डायरेक्शन है, इसके वाइब्रेशंस का जो डायरेक्शन है वो वेव के डायरेक्शन के पैरेलल होता है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल होता है। और जैसे साउंड वेव होता है उसी डायरेक्शंस में जो पी वेव्स है वो ट्रेवल करते हैं। वहीं दूसरी और एस वेव, जिसको सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं, ये पी वेव से स्लोअर होता है और केवल सॉलिड के थ्रू ही वो क्या करते हैं, ट्रेवल कर पाते हैं। और इसकी जो वाइब्रेशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, वेव्स जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर में वो वाइब्रेट करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। जैसे लाइट वेव हो गए, जैसे ट्रांसवर्स वेव जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है सरफेस वेव। सरफेस वेव जिसको एल वेव के नाम से भी जानते हैं। स्लोएस्ट बस्ट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही स्लोएस्ट होता है, मतलब बहुत धीमा होता है, लेकिन अगर आता है तो बहुत उन दोनों से भयानक डिस्ट्रक्शंस ये कर सकते हैं। और ट्रेवल अलॉन्ग द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस पे ही ट्रेवल करते हैं, जो क्रस्ट ट्रफ बनाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, जिसके कारण बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इसको माना गया है, लेकिन बहुत ही रेयर आता है ये वेव्स।
उसके बाद शैडो ज़ोन्स के बारे में बात करते हैं। एस वेव और पी वेव के कारण ही शैडो ज़ोन बनते हैं। जैसा कि हम लोग पता है कि पी वेव सभी मीडियमों से गुजर जाते हैं, लेकिन एस वेव केवल ठोस से गुजरते हैं। तो ऐसा रीजन्स जहाँ पर जो सेस्मोग्राफ अर्थक्वेक के सेस्मिक वेव को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उस स्पेस को, उस ज़ोन को बोलते हैं शैडो ज़ोन। और ये जो ज़ोन है वो क्रूशियल एविडेंस प्रोवाइड करवाता है हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, स्पेशली कोर को। तो एस वेव का जो शैडो ज़ोन है वो 103 और कहीं-कहीं 105 डिग्री होता है, उससे अबव है। उसके आगे जितना दूर जा सको उतने दूर जा सकते हो। मतलब 103 के बियॉन्ड में पूरे ज़ोन एस ज़ोन कहलाते हैं, मतलब एस वेव के ज़ोन। उसके बाद अगर पी वेव जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी मीडियम से ट्रेवल करते हैं, तो ये जो कोर है, आउटर कोर लिक्विड अवस्था में, जिसके कारण वहाँ से क्या हो जाते हैं, रिफ्रैक्ट होता है, मतलब डायरेक्शन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण इसका जो ज़ोन है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच बनता है दोनों तरफ। तो सबसे ज़्यादा जो शैडो ज़ोन है वो एस वेव में बनता है और सबसे कम पी वेव में। पी वेव में 105 से 145 के बीच ही होता है दोनों तरफ, और इधर एस वेव में 105 के अबव बियॉन्ड सबसे आगे। तो अब बात करते हैं अर्थक्वेक्स आर नेचुरल हैजार्ड्स दैट रिक्वायर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। जो अर्थक्वेक है वो नेचुरल हैजार्ड है, मतलब विनाशकारी, जिसके प्रिपेयरनेस मिटिगेशंस को प्लानिंग करना पड़ता है उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम हो और जो जितने भी क्षति है वो कम से कम पहुँचे। और जो हमारा इंडिया है इसमें लगभग वल्नरेबल कंट्री में आती है, जहाँ पर अर्थक्वेक लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद ही कर देती है। इसीलिए हमें अर्थ रेसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी घर हो, बिल्डिंग हो, ये सब बनाना चाहिए। और जो वार्निंग सिस्टम है वो क्रिटिकल होता है। अगर डैमेज और सेविंग लिव्स के रिड्यूस के लिए, डैमेज और लिव्स के सेविंग के लिए हमें वार्निंग सिस्टम भी तैयार करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।